गुड इवनिंग एवरीवन। मेरे पास बुक नहीं थी तो मैंने गूगल से ये कहानी निकाली है। इसके द्वारा ही मैं समझाऊंगी आप लोगों को। तो कहानी है संदेह। ठीक, इस पूरे पाठ में जितने भी पात्र दिए गए हैं उन सभी को किसी न किसी पर संदेह है। जिसके जो यह शीर्षक है संदेह, इसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। राम निहाल अपना बिखरा हुआ सामान बांधने में लगा था। इस लाइन का ये तात्पर्य है कि राम निहाल शायद कहीं जा रहा था तो उसके कमरे में सामान बिखरा हुआ था जिसे वो बांधने में लगा था। जंगले से धूप आकर उसके छोटे से शीशे पर तड़प रही थी। अपना उज्जवल आलोक के खंड व छोटा सा दर्पण बुद्ध की सुंदर प्रतिमा को अर्पण कर रहा था, किंतु प्रतिमा ध्यान मग्न थी। अब यहाँ पे कह रहा है कि जंगले यानी कि आप लोगों के घर में जो रोशनदान होता है उसे जंगला बोलते हैं। उससे धूप आकर एक छोटे से शीशे पर तड़प रही थी। यानी कि जंगले से जब धूप निकल रही थी और शीशे पे पड़ रही थी तो शीशा क्या होता है, चमक रहा था। उस चमक को तड़पना बोला गया है। और अपना उज्जवल आलोकखंड व छोटा सा दर्पण, और दर्पण यानी कि शीशा, उस शीशे में से प्रकाश निकलकर बुद्ध की एक सुंदर सी प्रतिमा थी उसके ऊपर पड़ रही थी। यानी कि हम देखेंगे बच्चों की, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, रिफ्लेक्शन लाइट का जो होता है। जब कोई भी लाइट शीशे पर पड़ती है तो जाहिर सी बात है उसका रिफ्लेक्शन होता है, और वो रिफ्लेक्शन कहाँ जाकर पड़ रहा है, बुद्ध की प्रतिमा पर। और जब उस प्रकाश का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है तो बुद्ध भगवान की जो प्रतिमा है वो और भी सुंदर लग रही है। किंतु प्रतिमा ध्यानमग्न थी। उसकी आंखें धूप से चौंधियाती ना थी, लेकिन जो प्रतिमा थी वो ध्यानमग्न थी, यानी कि मेडिटेशन की मुद्रा में थी। और आंखें बंद थी तो उसकी आंखें चौंधिया नहीं रही थी। प्रतिमा का शांत गंभीर मुख और भी प्रसन्न हो रहा था, किंतु राम निहाल उधर देखता ना था। उसके हाथों में था एक कागजों का बंडल जिसे संदूक में रखने के पहले वह खोलना चाहता था। पढ़ने की इच्छा थी, फिर भी ना जाने क्यों हिचक रहा था और अपने को मना कर रहा था, जैसे किसी भयानक वस्तु से बचने के लिए कोई बालक को रोकता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो राम निहाल था, ठीक है, उधर नहीं देख रहा था, इधर मतलब बुद्ध भगवान की प्रतिमा की ओर। इसलिए बोला गया है कि भगवान की प्रतिमा इतनी सुंदर लग रही थी, फिर भी उस सुंदर दृश्य से एकदम बेखबर था राम निहाल। वह अपने ही किसी ख्यालों में खोया था। उसके एक हाथ में कागजों का बंडल था और जिसे वो संदूक में रखना चाहता था। मन में इच्छा थी खोलने की, लेकिन जैसे किसी भयानक वस्तु से बचने के लिए किसी बच्चे को कोई मना करता है, वैसे वो अपने आप को रोक रहा था कि मैं इसे ना खोलूं तो ही अच्छा है। अब किसी तरह समझा बुझाकर अपने मन को उसने बंडल तो रख दिया, पर दूसरा बड़ा सा लिफाफा खोल ही डाला। एक चित्र उसके हाथों में था और आंखों में थे आंसू। कमरे में अब 2 प्रतिमाएं थी। 2 प्रतिमाएं कौन कौन सी थी बच्चों? एक राम निहाल की हो गई अब, और एक थी बुद्ध भगवान की। अब राम निहाल की प्रतिमा क्यों थी? क्योंकि जब उसने लिफाफा खोला तो लिफाफे में से एक ऐसा चित्र निकला जिस चित्र को देखकर वो लगातार रोने लगा और स्तब्ध था, वहीं खड़ा हो गया। तो वो प्रतिमा के समान हो गया। इसलिए बोला गया कमरे में 2 प्रतिमाएं थी। कौन कौन सी? भगवान बुद्ध की और राम निहाल की। बुद्ध भगवान अपनी विराग महिमा में निमग्न, राम निहाल राग शैल सा अचल, जिसमें से हृदय का द्रव्य आंसुओं की निर्झड़ी बनकर धीरे धीरे बह रहा था। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? जो बुद्ध भगवान थे वो अपने विराग महिमा में निमग्न थे। विराग महिमा में निमग्न थे बुद्ध भगवान, यानी कि वो मेडिटेशन की मुद्रा में। तो जो राम निहाल था उसके मन में राग शैल सा अचल, राग शैल मतलब होता है भावनाओं का पर्वत, मतलब उसके मन में भावनाओं का उमड़ घुमड़ कर रहा था, जिसमें से हृदय का द्रव्य आंसुओं की निर्झड़ी बनकर धीरे धीरे बह रहा था। अब हृदय का द्रव्य मतलब उसके हृदय में जो पीड़ा थी वह उसके आंखों के द्वारा झलक रही थी। निर्झरी का मतलब लगातार, जैसे झरना बहता है, लगातार उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। किशोरी ने आकर हल्ला मचा दिया। भाभी, अरे भाभी, देखा नहीं तूने ना, निहाल बाबू रो रहे हैं, अरे तू चल भी। किशोरी एक स्त्री है जो श्यामा के यहाँ रहती है। श्यामा उसे भाभी कहकर संबोधित करती है।
उसने जाके श्यामा को भाभी कहकर बुलाया और कहा, चलिए देखिए, न जाने निहाल बाबू क्यों रो रहे हैं। श्यामा वहां आकर खड़ी हो गई। उसके आने पर भी राम निहाल उसी भाव में विस्मृत सा अपनी करुणा धारा बहा रहा था, मतलब खोया हुआ सा था, बस रोए जा रहा था। उसने श्यामा को नहीं देखा। श्यामा ने कहा, निहाल बाबू। निहाल ने आंखें खोलकर कहा, क्या है? अरे मुझे क्षमा कीजिए। फिर आंसू पोंछने लगा। क्या होता है, जब हम कहीं खोए हुए रहते हैं, हमारे पास कोई आकर हमें आवाज़ दे तो हम पहले ध्यान नहीं देते। राम निहाल ने भी पहले ध्यान नहीं दिया। बाद में उसने देखा जब श्यामा है तो उसने श्यामा से क्षमा मांगी। बात क्या है, कुछ सुनो भी। तुम क्यों जाने के समय ऐसे दुखी हो रहे हो? क्या हम लोगों से कुछ अपराध हुआ है? अब श्यामा राम निहाल से पूछती है, आखिर क्या ऐसी बात हो गई कि तुम रो रहे हो? क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? तो इस पर राम निहाल कहता है, तुमसे अपराध होगा या क्या कह रही हो? मैं रोता हूँ, इसमें मेरी ही भूल है। प्रायश्चित करने का यह ढंग ठीक नहीं, यह मैं धीरे धीरे समझ रहा हूँ, किंतु करूँ क्या, यह मन नहीं मानता। राम निहाल कहता है श्यामा से, तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ है ना? मैं रोता हूँ, ये मेरी भूल है। मैं जानता हूँ कि प्रायश्चित करने का ढंग ये बिल्कुल सही नहीं, पर मैं क्या करूँ, मेरा मन नहीं मानता। क्या होता है बच्चों, जब हमसे कोई अपराध होता है, हमसे कोई गलती होती है और हमें उस गलती का जब एहसास होता है तो सबसे पहले हमें रोना ही आता है। ठीक यही राम निहाल के साथ हो रहा है। जबकि हमें पता है कि रोने से किसी समस्या का हल नहीं होता है। किसी समस्या का हल तब होता है जब उस समस्या का समाधान हो। श्यामा जैसे सावधान हो गई। उसने पीछे फिर कर देखा कि किशोरी खड़ी है। श्यामा ने कहा, जा बेटी, कपड़े धूप में फैले हैं, वहीं बैठ। किशोरी चली गई। अब जैसे सुनने के लिए प्रस्तुत होकर श्यामा एक चटाई खींचकर बैठ गई। उसके सामने छोटी सी बुद्ध प्रतिमा सागवान की सुंदर मेज पर धूप के प्रतिबिंब में हंस रही थी। राम निहाल कहने लगा, अब क्या हुआ? श्यामा को समझ में आ गया, जाहिर सी बात है, कोई गंभीर बात है। वो सावधान हो गई और उसने देखा कि किशोरी खड़ी थी। वो बस चाहती थी कि किशोरी यहाँ से किसी तरह में किशोरी को भेज दूँ। तो उसने कहा, किशोरी से जाओ, ऊपर धूप में कपड़े फैले, वहीं बैठ जाओ। और किशोरी चली गई। अब श्यामा ने क्या कहा, पास में एक चटाई थी, उसे खींच कर बैठ गई और बोलने लगी कि अब बताओ राम निहाल। तो राम निहाल कहता है श्यामा से, श्यामा, तुम्हारा कठोर व्रत वैधव्य का आदर्श देखकर मेरे हृदय में विश्वास हुआ कि मनुष्य अपनी वासनाओं का दमन कर सकता है। श्यामा जो थी बच्चों, एक विधवा स्त्री थी। कठोर व्रत मतलब श्यामा बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि उम्र दराज महिला थी, है ना। वो विधवा हो गई, लेकिन विधवा होने के बाद उसने दूसरा विवाह का नहीं सोचा। उसने उस वैधव्यपन को सहज स्वीकार किया। इसीलिए यहाँ बोला गया कठोर व्रत। एक स्त्री के लिए विधवा होना और विधवा होकर अपनी पूरी उम्र बिता देना एक कठोर व्रत के समान होता है। और ऐसा कठोर व्रत जब उसकी सारी इच्छाओं का उसने अपने दमन कर दिया था, है ना। उसने अपनी सारी वासनाओं को मिटा दिया था। तो श्यामा को देखकर राम निहाल को लगा कि वाकई मनुष्य अपनी इच्छाओं को समाप्त कर सकता है, किंतु तुम्हारा अवलंब बड़ा दृढ़ है, तुम्हारा सहारा बहुत दृढ़ है। तुम्हारे सामने बालकों का झुंड हंसता है, खेलता है, लड़ता है, झगड़ता है। मतलब जो श्यामा थी, उसने कई गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए वो बुलाती थी अपने घर में। वो समाज सेवा एक प्रकार से करती थी। अब जैसे हाँ, तुमने जैसे बहुत से देव प्रतिमाएं श्रृंगार से सजाकर हृदय की कोठरी को मंदिर बना दिया, किंतु मुझको वह कहाँ मिलता। अब वो बोल रहा है श्यामा से राम निहाल कि तुम्हारा जो हृदय वो बहुत पवित्र है, बहुत स्वच्छ है, निर्मल है, साफ है। तुम्हारा जो निश्चय बहुत दृढ़ है। तुमने अपने हृदय को ऐसा बनाया है जैसे लगता है बहुत से देव प्रतिमाएं उसमें वास करती हैं। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि मुझे वह नसीब नहीं है। भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों में छोटा मोटा व्यवसाय, नौकरी और पेट पालने की सुविधाओं को खोजता हुआ जब मैं तुम्हारे घर में आया तो मुझे विश्वास हुआ कि मैंने घर पाया। अब क्या हुआ था, राम निहाल जगह जगह घूमता रहता था। भारत के कई प्रदेशों में वो घूमा, नौकरी की तलाश में, कभी छोटे मोटे व्यवसाय के काम से। तो जब वो श्यामा के यहाँ आया तो उसे यकीन हुआ कि अब वो घर पाया। ऐसा नहीं कि उसके पास घर ही नहीं था, नहीं। घर क्या होता है, जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ अपनापन होता है। ईंट पत्थर से तो बच्चे मकान बनता है, लेकिन जब वहाँ लोग रहते हैं तो उससे घर बनता है। तो जब राम निहाल श्यामा के यहाँ आया तो श्यामा द्वारा उसे इतना अपनापन मिला
कि उसे लगा कि अब जाकर उसे घर मिला। वो कहता है कि मैं जब से संसार को जानने लगा तभी से मैं गृहहीन था। मेरा संदूक और ये थोड़े से सामान जो मेरे उत्तराधिकार का अंश था अपनी पीठ पर लादे हुए घूमता रहा, ठीक उसी तरह जैसे कंजर अपनी गृहस्थी टट्टू पर लादे हुए घूमता है। जो रामनिहाल था उसके पास थोड़ा सा सामान था जो उसका विरासत था। ठीक, वो अपने सामान को लेकर जगह जगह जाता रहता था, नौकरी की तलाश में, काम की तलाश में, कहीं भी उसे संतोष नहीं मिलता था। हाँ, ठीक उसी प्रकार से जैसे जो कंजर एक प्रकार की जनजाति होती है बच्चों। जैसे बंजारे लोग होते हैं, बंजारे लोग क्या करते हैं, अपना सामान लेते हैं, एक जगह जाते हैं, वहाँ पे अपना बसेरा बसाते हैं, रहते हैं और कुछ महीने बाद फिर वहाँ से चले जाते हैं। तो कंजर भी एक प्रकार की जनजाति है। और टट्टू का मतलब होता है छोटे कद का घोड़ा, आप लोग लिख लीजिएगा। तो जिस प्रकार से कंजर लोग अपनी जो पूरी गृहस्थी का सामान होता है टट्टू पर लादे हुए घूमता है था, उसी प्रकार रामनिहाल अपना थोड़ा सा सामान अपनी पीठ पर लादे हुए घूमता रहता था। मैं चतुर था, इतना चतुर जितना मनुष्य को ना होना चाहिए, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया है कि मनुष्य अधिक चतुर बनकर अपने आप को अभागा बना लेता है और भगवान की दया से वंचित हो जाता है। रामनिहाल कहता है मैं चतुर था, मैं चालाक था, इतना चतुर जितना मनुष्य को नहीं होना चाहिए। आजकल बच्चों देखो, मूर्खता का तो जमाना नहीं है। अगर आप सीधे हैं तो आज के ज़माने में आप मूर्ख हैं, है ना। लेकिन इतना भी चतुर नहीं होना है कि सामने वाले को आप मूर्ख समझें। रामनिहाल कहता है मैं चतुर था, पर मैं इतना ज़्यादा चतुर बन गया कि मैं भगवान की दया से वंचित रह गया। क्योंकि जब इंसान को लगता है कि नहीं मैं बहुत चालाक हूँ, सामने वाला मूर्ख है, तभी इंसान का पतन शुरू हो जाता है। क्योंकि मूर्ख कोई नहीं है, सामने वाला चुप रहता है किसी न किसी कारण से। शायद वो रिश्ता बचाना चाहता हो, शायद वो आपसे प्रेम करता हो और आपको दुखी ना देखना चाहता हो, और आप उसकी सिधाई को क्या समझते हैं कि वो मूर्ख है। फिर रामनिहाल कहता है मेरी महत्वाकांक्षा, मेरे उन्नतशील विचार मुझे बराबर दौड़ाते रहे। अब महत्वाकांक्षा मतलब होता है बड़ा बनने की इच्छा, उन्नतशील विचार मतलब प्रगति की ओर ले जाने वाले। वो हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहता था, आगे बढ़ने के लिए सोचता था, इसलिए वो हमेशा एक जगह से दूसरे जगह जाता रहता था, दौड़ाते रहे। मैं अपनी कुशलता से अपने भाग्य को धोखा देता रहा, या भी मेरा पेट भर देता था। कभी कभी मुझे ऐसा मालूम होता कि यह दांव बैठा कि मैं अपने आप पर विजयी हुआ। अब ये क्या बोलता है रामनिहाल कि मैं अपनी कुशलता से अपने भाग्य को धोखा देता रहा। कुशल था वो, तो जगह जगह जहाँ भी जाता नौकरी पा जाता था, वो काम भी मिल जाता था अच्छा खासा उसे, और उससे उसका जीवन यापन चल रहा था। कभी कभी उसे ऐसा लगता था कि अब ये दांव बैठ गया है, अब मैं सुकून से यहाँ पर रह सकता हूँ, मैं विजय हो गया हूँ और मैं सुखी होकर, संतुष्ट होकर चैन से संसार के कोने में बैठ जाऊँगा। और उसे लगता था कि अब मुझे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर उसे एहसास होता है कि नहीं, यह तो मेरी मृग मरीचिका थी। मृग मरीचिका को अंडरलाइन कर लो, लिख लो, कभी भी ना समाप्त होने वाली इच्छा। अब यहाँ बच्चों मृग मरीचिका ही क्यों बोला गया है? खरगोश मरीचिका क्यों नहीं बोला गया? शेर मरीचिका क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि मृग मतलब होता है हिरन। अब मृग मरीचिका, हिरन की एक ऐसी कौन सी इच्छा होती है जो कभी नहीं खत्म होती? बेटा, हिरन जो होता है उसके नाभि में कस्तूरी होती है और उसकी जो महक होती है बहुत अत्यधिक सुगंधित होती है। हिरन को महक आती रहती है। हिरन पूरे जीवन उस महक की तलाश करता है कि आखिर ये महक आ कहाँ से रही है, पर उससे वह नसीब नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह तो महक उसके अंदर से आ रही है, तो उसे जंगल में कैसे प्राप्त होगा। फिर क्या होता है कि हिरन के मरने के पश्चात भी आखिर वो कस्तूरी उसे प्राप्त नहीं होती है। तो बच्चों आज यही तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इसमें से आपको अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा। जो भी लाइन नहीं समझ में आई वो लाइन लिखकर कमेंट करिएगा, मैं आपको कमेंट के द्वारा समझा दूंगी। आगे नेक्स्ट क्लास में चैप्टर कंटिन्यू करूंगी, उसके बाद में शीर्षक की सार्थकता, उद्देश्य और अवतरण और कुछ वर्ड मीनिंग क्वेश्चंस भी दूंगी, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बताऊंगी। आई होप मैंने जितना समझाया है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू।